लोग को रामनवमी में इतना दंगा फसाद कर दिया, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं कुछ भी करे हमारे ममता को हटाए। बंगाल को बर्बाद करने के लिए वो ममता काफी, अगर और 5 साल टिक जाए वो जो भी बचा हुआ है पूरा बर्बाद कर देगी। दूसरा बांग्लादेश बांग्लादेश को बना रही है मोदी, तो इधर तानाशाही नहीं वो बांग्लादेश बनेगा। तो कहने के लिए कहते हैं हिंदू है, मगर ईद मुहर्रम में छुट्टी मिलता है, हम लोगों का छठ पूजा में छुट्टी नहीं है, राखी में छुट्टी नहीं है, हम लोगों के हिंदू फेस्टिवल में छुट्टी नहीं है, लेकिन मुस्लिम के सब फेस्टिवल्स में छुट्टी है। ये कैसा हिंदुत्व है हमको नहीं मालूम है इंडिया में। अगर आप मुस्लिम का टोपी लगाए हो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा, अगर बिना हेलमेट का मैच चली गई तो पकड़ लेगा, लेकिन अगर आप वो सादा टोपी पहने नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। टोपी हेलमेट है, लाइसेंस है, अगर हमारे पास सब है। गाड़ी है, उसके लिए दाढ़ी जो है ना वो लाइसेंस है। हमको आपको लाइसेंस होता है, अगर हम अपने स्कूटी पे 2 जन बैठ गए तो वो पकड़ेगा, लेकिन मुस्लिम अगर 3 टोपी लगा के 3 बैठा है 5 बैठा है तो नहीं पकड़ेगा, नहीं कहेगा। आज बंगाल की स्थिति तो बहुत ही खराब है। हम यहाँ पे जैसे योगी सरकार है वैसे वहाँ पे भी होते तो वहाँ के चाहते हैं कि वहाँ पे भी यही मोदी जी का सरकार बने। हाँ, मोदी जी का सरकार बने। ममता दीदी तो पूरा बर्बाद कर चुकी है बंगाल को, बांग्लादेशी को लाती है, मुस्लिम सपोर्टर है और कुछ नहीं, हिंदू को तो देखना नहीं मांगती है। इसलिए अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हमें बहुत खुशी होगी। ममता दीदी बेकार है मतलब कहने सुनने लायक में नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है। नहीं, इतने सालों से औरत होके भी वो औरत का रिस्पेक्ट नहीं करती है। वो तो जय श्री राम नाम बोलने से ऐसे चिढ़ती है जैसे उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया हो। लेकिन वो तो भी तो हिंदू ही है। कौन बोलता है हिंदू है? कौन दे जानता है वो हिंदू है? हिंदू होके कोई हिंदू का विरोध करता है? नहीं करता है। अच्छा, संदेश खाली में जो घटना हुई आप लोगों ने सुना उसके विषय में? क्या घटना थी? क्या घटना थी वो तो सबके सामने ही है। वो इनके इसके पीछे पूरा हाथ ममता दीदी का ही था, इतना जरूर पता है। ममता दीदी का हाथ जरूर। अच्छा, बंगाल में क्या सरकार बदलनी चाहिए? मतलब 100 बार बदलनी चाहिए, तभी जाके हमारा देश इंडिया जो है इंडिया रहेगा। अदरवाइज हमें भी योगी जी और मोदी जी चाहिए, 100% चाहिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? जो बीजेपी जो ऑब्वियसली बीजेपी को। देखिए मैं बता रहा हूँ, बंगाल का जो हालत है ना वो आप कितना भी हिंदू वोट दे दे जीतेगी ममता दीदी। ममता ही जीतेगी। क्यों बता रहा हूँ, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन क्या है वहाँ पे जितने मुस्लिम है ना 38% मुस्लिम है, वो मुस्लिम इलेक्शन जब भी होगा ना तो मुस्लिम जो है वो ना कांग्रेस में बढ़ती है, ना CPM को देगा, ना अपना उसका जो भाईजान का है उसको देगा, उस आदमी को देगा जो बीजेपी को हरा सके। मुस्लिम का ये सोचना है कि जो उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हरा सके। तो बीजेपी को कौन हराएगा? TMC। तो TMC को इसलिए वो लोग वोट देता है मुस्लिम। तो मुस्लिम का 38 वोट अगर चला गया उसके पास तो 38% 40% में ही तो खेल हो रहा है। उसके बाद अगर 2-3% भी हिंदू अगर दे दिया जो तो ऑटोमेटिक वो जीत गया ना। तो इसलिए हिंदू डिवाइड हो गया है, मुस्लिम एक जगह है, तो इसलिए बंगाल में TMC। पिछली बार लोकसभा की सीटें तो अच्छी खासी सीट मिला था, ठीक है, इस बार भी मिलेगा, मिलने का है, लेकिन वहाँ का बीजेपी ही जीते, वहाँ का सरकार बीजेपी ही रहेगा। अच्छा, ममता बनर्जी के विषय में क्या कहना है? बहुत ही घटिया। बस इससे ज्यादा और कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। वो एकदम चाहिए ही नहीं, बंगाल में वो चाहिए ही नहीं है। बस। अच्छा, मोदी जी के विषय में क्या कहना है? वो तो सुपर है, आज के कलयुग में वो देवता है। ऐसा PM ना इंडिया को कभी मिला था, ना मिलेगा, ना कभी इन फ्यूचर भी कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी मोदी ही रहे, यही हम लोगों की। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी देश को बर्बाद करे, मोदी भगाओ। कहाँ के नेता है वो? वो तो बेवकूफ है, उसका बात क्या करना? विदेश से पढ़ के आए हो? और तो क्या हो गया, विदेश से पढ़ के तो कुत्ता बिल्ली भी आता है, तो क्या हो गया? विदेश से पढ़ के आए इसीलिए वो बेवकूफ है। विदेश से पढ़ के आए हैं इसीलिए एग्जैक्टली। धान का खेत कह रहे कि महिलाओं को जो है हम सम्मान दिलाएंगे, मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। दिला दे फिर हम लोग को दिलवाएं। कहते हैं मुंह की बात में तो कुछ भी कह देते हैं, करके दिखाओ तो माने जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज कितने सालों के बाद हम लोगों का अयोध्या राम मंदिर बन गया है। किसी के शासन में कहाँ बना था ये चीज? 70 साल कौन जानता था? अयोध्या कौन आता था? अभी आप टूरिस्ट के हिसाब से देखिए, धर्म के हिसाब से देखिए, सब आया है। लेकिन उधर कह रहे कि मोदी तो लड़वाने का धर्म में बांट रहे हो, मोहब्बत की दुकान को क्यों नहीं बांटेगा? हिंदुस्तान हमारा है,
हैं, क्यों नहीं बांटेंगे? राहुल गांधी के बारे में इतना कह सकता हूँ, एक विदेशी आदमी, एक विदेशी महिला का पुत्र देश की नागरिकता को चैलेंज कर रहा है और सारे लोग उसको सपोर्ट जो कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना भारत की कुछ नहीं हो सकती। वो तो कह रहे कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने जो बनाया। आज मोदी के वजह से हम ये पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना संदेश खाली, मैं आपको बताता हूँ संदेश खाली का फैक्ट। संदेश खाली में जो घटना हुई वो इस तरह की घटना थी जो वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग, मेजोरिटी के जो लोग हैं, वहाँ तो एक्चुअली जो माइनॉरिटी जिसको हम कह रहे हैं वहाँ पर वो मेजोरिटी में है और जो बाकी के लोग हैं वो माइनॉरिटी में है, उनके साथ संपूर्ण रूप से शोषण होता था। इसका फैक्ट है और इसका वीडियो है, सब कुछ है, आप एविडेंस अगर खोजेंगे तो। अब वहाँ देखिए सीबीआई वाले जांच करने जाते हैं, उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। वो कह रहे मोदी फर्जी परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे कि मोदी फर्जी परेशान कर रहे हैं। होगा ही, तो करेगा ही। ये मेरे परिवार के लोग हैं, मान लीजिए ये कुछ करेंगे तो इनको प्रोटेस्ट करने के लिए तो मैं आऊँगा, तो आप अगर इनके ऊपर कुछ करने जाएंगे तो मैं आपके ऊपर में आऊँगा। यही है गवर्नमेंट का पूरा चिट्ठा, टॉप तक करप्ट है। ममता जी तो कह रही मोदी को भगाना पड़ेगा, मोदी की तानाशाही चल रही है। हाँ तो भगाना ही, वो तो बोलेगी ही ना। बोलेगी ही। हम अगर आपके ऊपर आक्षेप करेंगे, आपको डर लगने लगेगा अपने आप से कि हम कहीं नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आखिरी सांस तक लड़ने का तो प्रयास करेंगे, बस वही चल रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? बंगाल में अभी इन्होंने जो बताया, जीतेगी नहीं बीजेपी, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल 18 सीटें आई थी पिछली बार, बात करो जीतेगी नहीं। 18 सीटें आई थी पिछली बार, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जीतेगी नहीं। लेकिन उसके पीछे भी रीजन है, आधे वोट तो वो लोग तो चीट करके जीत लेते हैं ना, आधे वोट जो एक्चुअल होते हैं वो होते हैं। यदि तो कई बार ऐसे हुआ, गए हैं वोट देने, वोट हो गया आपका, वोट नहीं, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली बंगाल में यही लागू है। आप जाओ वोट हो गया। हमारे साथ तो कई बार हुआ है, जिस बार रैप उतारा था। वोटिंग मशीन आपने नहीं, आपको ले जाएगा पकड़ के, बैलेट बटन को वो खुद दबा देगा, जाएगा साथ में जाएगा, जाके। हाँ, आप लोग कुछ शिकायत नहीं करते हैं? किससे करेंगे? इलेक्शन कमीशन में करिए। किसको, कौन है? सब उसी का आदमी है वहाँ पे ना। इलेक्शन कमीशन में करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन बचाएगा नहीं, नहीं बचाएगा। नहीं बचाएगा। आपको बताते हैं, वोट के अगले दिन, जिस दिन आज वोट खत्म हुआ है, पर चिन्ह लिया है कि ये ऐसे है, वो लोग रात को घर छोड़ के चले जाते हैं बंगाल से। ये स्थिति है वहाँ पर वोटिंग की, ऐसी स्थिति है। हाँ। जो इलेक्शन हार जाता है, कोई उसका खोज लेने जाता है नहीं, उसको मारता है, उसको घर से निकालता है, उसको कितना टॉर्चर किया जाता है। बीजेपी का ही उम्मीदवार हो, वो हार के तो देखे। अच्छा, और क्या स्थिति है महिलाओं की, बेटियों की अगर हम बात करें? क्या हो सकता है भाई, इससे बुरा कुछ नहीं। 8 बजे के बाद अगर मेरी बेटी घर से बाहर निकलती है तो हम चौक पे जाके खड़े होते हैं, ये स्थिति है। और कुछ बोल रहे हैं? और तो यही, हम क्यों रहेंगे खड़ा चौक पे जाके कि यहाँ पे आएगी, बस से उतरेगी तो हम साथ में ले जाएंगे। सब मुस्लिम सुरक्षित है वहाँ पे? 100%। उनके साथ कोई इसीलिए चाहते हैं कि बंगाल में भी मोदी जी का आना बहुत जरूरी है, योगी जी का जैसा शासन बहुत जरूरी है वहाँ। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बहुत।